Welcome to my YouTube channel. Do subscribe Silver Fantasy. फ्रेंड्स, लॉक एंड की एपिसोड 8 में आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा कि हाउस में कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सारे मैथसन में फैल गया था। एली उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है ताकि एक दोस्त के तौर पर उनके घर जा सके। काफ़ी लोगों ने उन्हें ब्रेकफास्ट भेजा था और वहाँ हमें लूकस दिखाया जाता है। जी हाँ, वही लूकस जो उस पिक में था, रैंडल का फ्रेंड। और ना सिर्फ रैंडल का फ्रेंड बल्कि एली का बॉयफ्रेंड भी था। लेकिन वो तो एली के मुताबिक सी केव्स में डूबकर मर गया था और वो बहुत यंग था, जैसे कि वो पिक में नज़र आ रहा था, एक टीनेजर की तरह। सीन शिफ्ट होता है, हमें नीना दिखाई जाती है जो 2 सालों से शराब की आदत को छोड़ रही थी, लेकिन कल रात के बाद उसने फिर से ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। किंजी और टाइलर ये देखकर बहुत हैरान थे कि मॉम बहुत अजीब बिहेव कर रही हैं। तभी किंजी और टाइलर आपस में डिस्कस कर रहे थे कि डॉज को आखिर हेड की क्यों चाहिए होगी। शायद वो किसी के माइंड में घुसना चाहती है, लेकिन किसके? किंजी और टाइलर घर की सफाई कर रहे थे और वहीं एक कबर्ड से उन्हें रैंडल और एरिक की पिक मिलती है। ड्रिंक करने से नीना को मैजिक भी याद आ रहा था। जब वो एक मिरर में देखती है तो उसे याद आता है कि वो भी किसी मिरर के अंदर जा चुकी है। तभी रैंडल का दिया कप उसके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। नीना उस टूटे कप को कबर्ड में रख देती है। किंजी और टाइलर के फ्रेंड्स उन्हें विजिट करने आते हैं बारी बारी। सभी कल के हादसे के बारे में उनसे अफसोस कर रहे थे। फिर एली और रूफस भी आते हैं। जब एली अकेली थी तो किंजी एली से पूछती है कि क्या उसने किसी औरत को देखा है जो लंबी है और पहले कभी मैथसन में नहीं देखी हो। एली घबरा जाती है, जैसे कि वो कुछ छुपा रही हो, और फिर वो किंजी से कहती है कि नहीं, मैंने कोई ऐसी औरत नहीं देखी। स्कॉट भी किंजी को विजिट करने आता है, जैसे कि वो सब सॉर्ट आउट करने आया हो, लेकिन वो वहाँ गेब को देखकर बहुत अपसेट हो जाता है। बॉडी रूफस के घर खेलने गया था, वहाँ बॉडी लूकस को देखता है। बॉडी को लूकस का नाम तो पता था, लेकिन उसने कभी लूकस को देखा नहीं था। रूफस बॉडी को बताता है कि ये मेरा कज़न है। असल में तो रूफस को भी नहीं पता था कि ये कौन है। सीन नीना की तरफ दिखाया जाता है। नीना उस टूटे कप को देखने के लिए कबर्ड खोलती है और देखती है कि वो कप जुड़ा हुआ है। नीना को मैजिक याद रहने लगा था। असल में ये वही कबर्ड थी जिसकी की बॉडी ने नीना को दे दी थी। नीना उस कबर्ड के बारे में किंजी को भी बताती है और फिर वो किंजी को बताती है कि मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे मैं एक मिरर के अंदर जा चुकी हूँ और वहाँ खो गई थी। फिर वो किंजी से कहती है कि शायद सैम भी मैजिक कीज़ की ही बात कर रहा था। किंजी टाइलर को यह सब बताती है और वो भी कहता है कि यह सब ड्रिंक करने का नतीजा है। नीना उनकी बातें सुन लेती है और समझती है कि वो दोनों मुझे पागल समझ रहे हैं। दूसरी तरफ डॉज दिखाई जाती है जो एरिक से मिलने हॉस्पिटल चली गई थी। असल में वो एरिक के माइंड में जाना चाहती थी, क्योंकि एरिक ही ऐसी औरत थी जिसे ओमेगा की के बारे में पता था। ओमेगा की जिसका सिंबल सी केव में मौजूद गेट पर था। और दूसरी तरफ किंजी टाइलर को बताती है कि वो सी केव्स में गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। वहाँ उसने एक गेट देखा जिसमें से ब्लू लाइट निकल रही थी, जो उन्होंने डंगन की मेमोरी में देखी थी। टाइलर किंजी को वहाँ अपने साथ जाने को कहता है। वो दोनों सी केव में जाते हैं। वहाँ टाइलर भी वो गेट देखता है और हैरान हो जाता है। वहाँ वो देखते हैं कि रैंडल और उनके फ्रेंड्स ने अपने नाम पत्थर पर लिखे थे कि ये सब कीज़ के रखवाले हैं। वहाँ वो एली और एरिक का नाम भी पढ़ते हैं। किंजी और टाइलर समझ जाते हैं कि एरिक ही वो औरत है जिसके माइंड में डॉज घुसना चाहेगी। डॉज एरिक की गर्दन पर हेड की लगा देती है और उसके माइंड में चली जाती है, लेकिन हेड की इंस्टॉल करते ही एरिक की डुप्लीकेट वहाँ नहीं आती। लेकिन जब डॉज उसके माइंड के अंदर चली जाती है तो एरिक की डुप्लीकेट उसके माइंड के अंदर होती है। लेकिन वो अभी भी टीनेजर थी, वो अपने माइंड में खुद ही फंस गई थी। डॉज वहाँ देख लेती है कि ओमेगा की कहाँ है। वो रैंडल ने अपने माइंड में रखी थी। जब तक किंजी वहाँ आती है, डॉज वहाँ से चली जाती है। किंजी एरिक को बताती है कि मैं रैंडल की बेटी हूँ और हमें लगता है कि आपके माइंड में कोई घुसना चाहता है। वहीं एरिक किंजी को किसी तरह बताती है कि लूकस ही डॉज है। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो एली ने जो की कुएं पर रखी थी वो की कोई आम की नहीं थी। उस की से वो किसी की भी शक्ल में खुद को बदल सकते थे
और लूकस ने डॉज की शक्ल ली थी, जो असल में कोई नहीं थी। नीना उस कबर्ड से रैंडल को वापस लाना चाहती है, इसलिए वो वहाँ रैंडल की अस्थियाँ रख देती है। जब ऐसा मुमकिन नहीं होता तो नीना उस जार को तोड़ देती है और उस जार में से टाइलर को ओमेगा की मिलती है, क्योंकि ओमेगा की रैंडल ने अपने माइंड में छुपा कर रखी थी। Thanks for watching. If you guys are enjoyed my video, don't forget to subscribe. Silver Fancy.